हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेक्टर फंक्शंस के बारे में, उनके लिमिट्स, कंटिन्यूटी और उनका डोमेन वगैरह हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिक आइडिया ये था कि वेक्टर फंक्शंस हमारे पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी सम फंक्शन ऑफ टी आई प्लस सम फंक्शन ऑफ टी जे प्लस सम फंक्शन ऑफ टी के। ठीक है, वो जो वेक्टर फंक्शंस होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं कि कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा, कोई फंक्शन ऑफ वाई, कोई फंक्शन ऑफ जेड। ये जो बेटा होगा आई के साथ वो एक्स फंक्शन कहलाता है, जो बेटा होता है जे के साथ वो वाई फंक्शन कहलाता है, और जो बेटा होता है के साथ वो कहलाता है जेड फंक्शन। ठीक है, इन तीनों से मिलकर हमारे पास कोई भी वेक्टर फंक्शन बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शंस। सो दिस इज सिंपल एफ प्राइम ऑफ टी। एफ प्राइम का मतलब क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। बट एफ ऑफ टी अपने आप में क्या है, दिस इज एक्स ऑफ टी आई और वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के। सो इसके डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन का मतलब क्या है, सिंपल कि इसके हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव, एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी आई प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी जे प्लस डी बाई डी टी ऑफ जेड ऑफ टी के। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है कि एक्स प्राइम ऑफ टी आई प्लस वाई प्राइम ऑफ टी जे प्लस जेड प्राइम ऑफ टी के। मानो कि कोई वेक्टर फंक्शन है एफ, डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना है, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल वही है हमारे पास। जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका भी हम इस तरीके से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। एक्सरसाइज हमारे पास 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। Question here, find the vector derivative f prime of t of the following vector functions. Part A. So part A is given by f of t equals to ti plus t square j plus t plus t cube k. So start कर लेते differentiating with respect to t, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है t। यू कैन सी यहाँ पर कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, t वेरिएबल इन्वॉल्व है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के लिहाज से। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा पास बन जाएगा f प्राइम ऑफ t। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 2tj, इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3t स्क्वेयर k। सो सिंपली वी गेट i प्लस 2tj प्लस 1 प्लस 3t स्क्वेयर k. This is f prime of t for this function. So डेरिवेटिव निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। डेरिवेटिव के फार्मूले हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, हमने डिस्कस किया है इस चीज़ को। तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव का निकालने का तरीका क्या है, जस्ट हम उस फंक्शन के कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, वही हमारे पास f का डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो पार्ट बी आप खुद ट्राई कर लें, होमवर्क होगा आप लोगों का। पार्ट सी को देख लेते हैं। पार्ट सी में हमें दिया है कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू आई प्लस टेन थीटा जे एन प्लस 3k। तो सबसे पहले इसको इंसाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें पता चले एक्स वाई जेड का। ये हो जाएगा कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा जे प्लस 3 कॉस थीटा के। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो है ये अपने आप में बराबर होता है
साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो दिस मीन्स कि ये कॉस थीटा अपनी जगह पर बैठा, ये कॉस थीटा अपनी जगह पर बैठा। इस टेन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा जे चल रहा है, 3 कॉस थीटा के चल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपस में को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक नॉमिनेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। सो कैंसिल आउट दिस टू इसको हम कैंसिल कर ले ताकि हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे प्लस 3 कॉस थीटा के, ये बना एफ ऑफ थीटा। सो नो डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा मेन काम तो डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। अब यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, वेरिएबल ये इन्वॉल्व है which is theta, so we have to differentiate with respect to the variable theta। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बन जाएगा f प्राइम थीटा। cos का डेरिवेटिव आपके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, cos का डेरिवेटिव जो है वो बराबर होता है थीटा है तो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी थीटा ऑफ कोस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह से हमारे पास और कोई इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, so d by d theta of cos theta is equal to minus sin theta. So using this formula, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा d by d theta of cos theta, cos theta का डेरिवेटिव है माइनस sin theta, so ये बन जाएगा माइनस sin theta i। और यहाँ से आप ये भी देख लें कि d by d theta of sin theta ये बराबर होता है cos theta। ठीक है, बेसिक फार्मूला हमारे पास। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा cosine थीटा j और प्लस यहाँ पे बैठा है 3 cos थीटा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 बाहर बैठ जाएगा, कांस्टेंट है, और cos का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन थीटा के। सो द आंसर इज माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा j माइनस 3 साइन थीटा के। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर f प्राइम ऑफ थीटा। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, याद रखिए अपने इसमें करना है कौन कौन से पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। वी हैव टू डू 2 पार्ट्स विच इज ए एंड सी। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, फाइंड एफ प्राइम ऑफ टी एंड एफ डबल प्राइम ऑफ टी ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। तो सी में उठा देता हूँ, या बहुत ट्राई कर लें। हमें दिया है कि एफ ऑफ एस is equal to sine of si plus cos of sj n plus s square k। we need to find f prime of s and f double prime of s। तो कोई नई बात नहीं, हमने सिर्फ वही डेरिवेटिव लेना है। तो f of s लिख लें। f of s क्या है हमारे पास, sin of si plus cos of j plus s square k। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन सी यहाँ पर वेरिएबल कौन बैठा है, s, ये भी कॉज s है। सो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल s डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ s। साइन का डेरिवेटिव भी हमने देखा cos s के बराबर, सो cos s i, और cos का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन, वेरिएबल s है तो माइनस साइन s, j अपनी जगह पर, और s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s। सो अगेन डेरिवेटिव लेंगे, f डबल प्राइम बन जाएगा क्योंकि हमें 2 डेरिवेटिव निकालने हैं। तो अब की बार cos का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एस आई, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बेटा, साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा cos ऑफ एस जे, और यहाँ पर 2s है तो 2s का डेरिवेटिव सिंपली बन जाएगा 2k। सो दीज आर आवर 2 आंसर, f प्राइम और f डबल प्राइम ऑफ s से हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसका दूसरा पार्ट है आप ट्राई कर लें। पार्ट ए जो है वो इजी है, आप ट्राई कर लें। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में याद रखिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हमने अटेम्प्ट करना है, पार्ट ए, सी एंड डी, 3 पार्ट्स हमने अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, कहता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग स्केलर फंक्शंस। टर्म यूज किया है इसने स्केलर फंक्शंस। तो सिंपल सी बात है, जिसमें हमारे पास आई जे के ना हो तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर फंक्शन। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में हमें ऐसे फंक्शन दिए हो जिसमें आई जे के हो, तो हमने कुछ ऑपरेशन करके पहले उसको आई जे को उड़ाना है, आई जे को ख़त्म करना है, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए।
पार्ट ए में हमें दिया है एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाई एक्स आई प्लस एक्स प्लस 1j डॉट प्रोडक्ट 2xi माइनस 3x स्क्वेयर जे। सही है जी। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, i है, यहाँ पर j है, यहाँ पर i है, ये j है। ये इंडिविजुअली ये अपने आप एक वेक्टर फंक्शन है, ये भी अपने आप एक वेक्टर फंक्शन है, लेकिन याद रखिए हमने क्या लेना है, इनका डॉट प्रोडक्ट्स। तो याद रखिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या देता है, आंसर में एक स्केलर देता है। ठीक है जी। और डॉट प्रोडक्ट का वही तरीका है कि हमारे पास क्या होगा, i कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और j कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, पहले में हमारे पास x कंपोनेंट है i कंपोनेंट है x, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x, फिर प्लस यहाँ से बैठ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस x स्क्वेयर। सो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पहले माइनस 3x स्क्वेयर, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 3x क्यूब। सिंप्लीफाई करें, ये लीडिंग टर्म पहले आ जाएगा जो हायर पावर का है माइनस 3x क्यूब, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा माइनस x स्क्वेयर। सो द फंक्शन f ऑफ x इज बेसिकली इक्वल टू माइनस 3x क्यूब माइनस x स्क्वेयर। अब देखो आपके पास एक स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ना i है, ना j है, ना k है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो f प्राइम ऑफ x ये बिल्कुल आपके पास चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन बन गया। तो माइनस 3 कांस्टेंट बाहर बेटा, पावर नीचे 3 नीचे बन गया, हमारे पास आ गया 3, पावर में से 1 कम तो ये कम 2, माइनस फिर से पावर नीचे x और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा हमारा। तो ये बन जाएगा माइनस 9x स्क्वेयर और माइनस 2x। सो दिस इज द f प्राइम ऑफ x डेरिवेटिव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब हमारे पास वो है पार्ट सी। पार्ट सी आप कर लें, पार्ट डी आपके मैं करवा देता हूँ। ठीक है जी। बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने ACD लिखा है, बट यहाँ पर इसमें कोई भी पार्ट डी नहीं है। ठीक है, तो आप ये दोनों पार्ट अटेम्प्ट कर ले, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि सी को देखने मैं आपके लिए थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। सी में क्या है, सो वी आर गिवन g of x is what, absolute value of sin of xi minus 2xj और प्लस cos of xk। याद रखिए जब हम वेक्टर के ऊपर एब्सोल्यूट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इस वेक्टर का लेंथ। और अगर वेक्टर आपको पास दिया है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स ai प्लस bj प्लस ck, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, वेक्टर के एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा, द मीन्स ऑफ द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर व्हिच इज गिवन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंपोनेंट स्क्वायर। तो x कंपोनेंट है a तो a का स्क्वायर, y कंपोनेंट है b तो b का स्क्वायर, और z कंपोनेंट है c तो c का स्क्वायर। ठीक है, सो द सेम इज ट्रू फॉर द वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन में ये हमारे पास हो गया a, ये बेटा है b की जगह और ये बेटा है c की जगह। तो जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर और फिर प्लस c का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट तो चल रहा है अपनी जगह पर, साइन का स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x। सबको पता है कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर जब आपस में मिलते हैं तो हमें 1 देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x और प्लस 4x स्क्वायर। ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, 1। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है, तो ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये चल रहा था हमारे पास g ऑफ x। तो ये बना हमारा क्या, स्केलर फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, g प्राइम ऑफ x। ठीक है जी। तो डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने आपको क्लास में समझाया था। याद रखो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, इन जनरल कोई भी फंक्शन है जो कि किसके फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये हमेशा बराबर होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ द सेम थिंग। दिस डब्बा जो भी यहाँ पर बैठा होगा वो नीचे आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड देन दिस फंक्शन डेरिवेटिव। ठीक है, तो अपने लिए डब्बे में कौन बैठा, 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर एंड देन d by dx ऑफ 1 प्लस 4x। चलो मैं लिख लेता हूँ d by dx ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर।
तो ये तो चल रहा है अपनी जगह पर 1/2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2 पावर में है तो नीचे जाएगा, 4 से मिलेगा तो 8x हो जाएगा हमारे पास। दोनों में कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे मिलेगा 4, ऊपर रह जाएगा 4x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4x स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर, द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केलर फंक्शन। ठीक है जी, आगे जाते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, कुछ चीजें, पार्टिकल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड, डायरेक्शन, मोशन ऑफ फॉर इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ t इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल स्पेस एट टाइम t इज r ऑफ t। देखो जी, सिंपल सी बात है, कुछ चीजें आप समझ लो पहले, क्वेश्चन में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मान लो कोई पार्टिकल है, ऐसे भाग रहा है स्पेस में, ऐसे चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लेन है, एरोप्लेन है जो ऐसे मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट टाइम पर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, डिफरेंट टाइम पर ये ऐसे भाग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लेट सपोज मेरे पास क्या है, t = 0 के लिए है, लेट सपोज ये फॉर एग्जाम्पल t = 2 के लिए है, लेट सपोज ये t = 5 के लिए है, लेट सपोज ये t = 10 के लिए। t मीन्स सम सेकंड, सम हावर। फॉर एग्जांपल पार्टिकल जब स्टार्ट किया तो वो यहाँ पे खड़ा था, फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद जब 2 घंटे गुजर गए, 2 सेकंड गुजर गए, 2 मिनट गुजर गए, तो वहाँ पे पहुंचा, फिर वहाँ पे पहुंचा, फिर वहाँ पहुंचा। ये इस पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का ये पाथ है जो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले बात तो ये कि अगर मैं इसको एज अ फंक्शन शो करना चाहूँ, किसी फंक्शन से मैं इसके ग्राफ को कभी भी शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करूंगा तो ये इसको एक से ज़्यादा पॉइंटों पर टच कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह के कर्व्स को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एज अ होल किसी कर्व का, किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं बन सकता, लेकिन इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। एक ये एक्स का कंपोनेंट चेंज हो रहा है, एक वाई का कंपोनेंट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये भागता जा रहा है टाइम के साथ, तो इसके इस डायरेक्शन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पर भी चेंज आ रहा है और अलॉन्ग वाई एक्सिस में भी चेंज आ रहा है। ठीक है जी, जब ये टी यहाँ पे 0 पे था तो इसका एक्स यहाँ पे खड़ा था और इसका वाई यहाँ पे खड़ा था। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसका एक्स भी चेंज हुआ, एक्स यहाँ पे चला गया, इसका वाई यहाँ पे चला गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों हर टी के लिहाज से अलग अलग चेंज हो रहे हैं। तो एज अ होल ये एक फंक्शन तो नहीं है, हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम अलग-अलग एक्स को अलग से और y को अलग हम किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम दोनों को अलग अलग किसी फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन है ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास वही वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन में हम इन 2 x और y को आपस में मिला देते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको स्टोरी समझा देकर हम इसको अप्लाई करें इस तरीके से। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये किसी पार्टिकल का पाथ है। अब हमें ये क्वेश्चन वाला समझा रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको r ऑफ t से जो फार्मूला दिया है, विच इज सम फंक्शन ऑफ x प्लस सम फंक्शन ऑफ y प्लस सम फंक्शन ऑफ z। ये कोई पार्टिकल है जो ऐसे, इसका x कंपोनेंट ऐसे भाग रहा है, इसके लिहाज से y कंपोनेंट इस तरह से भाग रहा है, z कंपोनेंट इस तरह से भाग रहा है। ठीक है जी, अपने t के लिहाज से अपना प्लेस चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या दे रहा है, ये हमें उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर फंक्शन में हमें पोजीशन वेक्टर फंक्शन दिया इसका। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, समझो। वेलोसिटी, ये अगर पोजीशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी सिंपल d/dt ऑफ r ऑफ t। जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव सिंपली r प्राइम ऑफ t। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको v से डिनोट करूं तो ये बराबर हो जाएगा d/t ऑफ v ऑफ t। ठीक है जी, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जो किनारे में हमारे पास एक रिवाज चल रहा है कि हम वेलोसिटी को v से और एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे वो कह रहा है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और फिर वो कहता है डायरेक्शन।
डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन हमने देखा है कि हमारे पास वो क्या होता है, वो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन होती है। तो जब पार्टिकल कहीं पर भी मूव कर रहा है, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो उसके टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे खड़ा है तो इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ पे मूव कर रहा है ऐसे, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इस ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ से इसने स्टार्ट लिया t = 0 से, फिर ऐसे चल रहा है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास। ठीक है जी। तो बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो वो क्या है, वो इसकी वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। जो भी हमारे पास वेलोसिटी होगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डायरेक्शन में होगा। सो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बेसिकली क्या है, वो बराबर होगा v ऑफ t डिवाइडेड बाई v ऑफ t मैग्नीट्यूड। हमें पता है कि हमें क्या डायरेक्शन देता है, ये किस चीज़ की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। जब हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन देगा। और हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तीन पार्ट्स है इसमें, और तीनों पार्ट्स हमने अटेम्प्ट करने हैं AC। ठीक है जी। अब इन्होंने लिखे है ACEG जो कोर्स आउटलाइन है, वहाँ पर तुम क्वेश्चन बुक में तो हमारे पास कोई जी पार्ट वगैरह नहीं है। लेट मी चेक अगेन कि क्या है, मतलब ये मैंने गलत लिखा है या फिर शायद उन्होंने जो एक्सेलरेटेड कोर्स में लिखा है उसमें गलती है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 का पॉइंट 2। अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, A और C है, दो पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में A और C है। अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करने हैं दो पार्ट्स, पार्ट A और पार्ट C। ठीक है जी। तो पार्ट C में करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, पार्ट A आप ट्राई कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट A। तो क्या दिया है जी हमें, हमने फाइंड करना है, हमें दिया है RFT। RFT is given by, for question number 4 part C, RFT is given as a cos ti plus sin tj plus 3tk, और t की वैल्यू हमें साथ में दिया है कि t is equal to π/4। तो हमने ये तमाम चीज़ें फाइंड करनी है। हमने फाइंड करना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, आर प्राइम फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन टी आई, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन के बराबर, फिर साइन का डेरिवेटिव कास के बराबर तो कास टी जे, और 3t का डेरिवेटिव 3k। एक और डेरिवेटिव ले लेंगे आर प्राइम ऑफ टी, ये बराबर हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव तो कास टी आई, और कास का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस साइन टी जे, और ये तो 3 है तो 0 के। सो आर डबल प्राइम हमारे पास आ जाएगा माइनस कास टी आई माइनस साइन टी जे, दिस इज आर डबल प्राइम टी। ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है जी। तो ये दोनों तो हमने फाइंड कर लिए, वेलोसिटी मैंने फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है जी। अब वो पूछता है स्पीड, तो स्पीड क्या है जी, स्पीड हम फाइंड कर लेते हैं। स्पीड हमारे पास आ जाएगा आर प्राइम ऑफ टी का मैग्नीट्यूड। तो आर प्राइम ऑफ टी कौन है, वो तो ये बेटा है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो एक वेक्टर फंक्शन है, इसके कंपोनेंट के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस काज ऑफ टी का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, इन सब का सम का स्क्वायर रूट।
तो ये जनाब हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ टी, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ऑफ टी, ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, ये दोनों मिलकर हमें देंगे 1, यहाँ से आ जाएगा 1 + 9, 1 + 9 दोनों मिलकर स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो स्पीड बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 10 के। ठीक है जी। अब आगे हमें फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो बेसिकली बराबर होता है r प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाई r प्राइम ऑफ टी का मैग्नीट्यूड। तो r प्राइम ऑफ टी है ये हमारे सामने बैठा है, r प्राइम ऑफ टी ये है विच इज माइनस साइन टी आई प्लस कास टी प्लस 3 के। तो इसको लिख लेते हैं माइनस साइन ऑफ टी आई प्लस कास टी जे और प्लस 3 के डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको मैंने यहीं पे निकाल दिया इससे पहले विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है जी। अब इसका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हम फाइंड कर ले बट सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी। तो वो वैल्यू उसने हमें क्या दिया है इस केस में t इज इक्वल टू π/4। तो ये हम उसको पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ π/4 ये आई, ये हो जाएगा cos ऑफ π/4 j, और इसमें तो t है ही नहीं तो 3 के, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 तो फिक्स है वो तो चलेगा नीचे। ठीक है जी। तो देख लो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/4, पता होना चाहिए आपको साइन π/4 किसके बराबर है, ये -1/√2 के बराबर होता है। cos π/4 भी 1/√2 के बराबर होता है, हमारे पास हो जाएगा 1/√2 j और प्लस 3 के होल डिवाइडेड बाई √10। अगर मैं इसको और सिम्प्लीफाई करना चाहूँ तो ये √t यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। ये हमारे पास हो जाएगा -1/√20i प्लस 1/√20 j, और जब इसके नीचे बैठ जाएगा तो हो जाएगा 3/√10 k। So this is the direction of motion at t is equal to π/4। ठीक है जी। अच्छा आप एक काम कर लें, आप ये स्पीड ये जो वेलोसिटी है ये मैंने फाइंड कर ली है, आप इसमें भी t की जगह π/4 पुट कर लें, इसमें भी आप t की जगह π/4 पुट कर लें, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी t इक्वल टू π/4, यहाँ से जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगी एक्सेलरेशन t इक्वल टू π/4। ठीक है। तो आप ये खुद ट्राई कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ हमने इसकी वैल्यूज ही पुट करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या फाइंड करना है, इफ v इज इक्वल टू दिस वेक्टर w इज इक्वल टू दिस वेक्टर आर टू वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, चलो वेक्टर फंक्शन मान लिया, लेकिन ये बेसिकली वेक्टर्स हैं जो इसने क्वेश्चन में दिए। ठीक है, वेक्टर फंक्शन नहीं है। देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स। कर लेते जी, कोई इसमें मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि v जो है v बराबर है 2i माइनस 5j सॉरी माइनस j प्लस 5 के। अच्छा w कौन, w है वेक्टर i प्लस 2j और है जनाब -3 के। ठीक है जी। अच्छा पार्ट्स कौन से करने हैं आपके कोर्स के लिए जो रिड्यूस हुआ है इसमें आपने करने हैं ABC, सिंपल से डाल दिया क्वेश्चन 5 में ABC। तो पार्ट बी को देख लीजिए। पार्ट बी में क्या है, वी हैव टू फाइंड d² बाय dt² ऑफ v डॉट t4w। ठीक है जी। अपने पास कौन बैठा है फंक्शन में, क्वेश्चन में कौन बैठा है v और w, ये दिया है डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से क्या निकलते हैं, ये जो भी निकलेगा हमारे पास हम उसके दो डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है जी, हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले t4w, तो t4 बाहर बैठा, w कौन ये है विच इज i प्लस 2j माइनस 3 के। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t4i प्लस 2t4j माइनस 3t4 के। ठीक है जी। और v कौन है जी, v तो अपने पास वही बैठा है विच इज 2i माइनस j प्लस 5 के। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो v डॉट t4w का मतलब क्या है, 2i माइनस j प्लस 5 के डॉट प्रोडक्ट विद t4i प्लस 2t4j
और -3t4 के। डॉट प्रोडक्ट दुनिया का सबसे आसान काम है। यहाँ से 2 लिया, वहाँ से t4 आई के साथ, यहाँ से -1 तो वहाँ से 2t4 और यहाँ से 5 तो यहाँ से वहाँ से -3t4। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t4, यहाँ से निकलेगा -2t4 और यहाँ से जनाब निकलेगा हमारे पास -15t4। चलो जी, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये उड़ गए इसके साथ। वी विल गेट ओनली -15t4। सो v डॉट t4w बराबर है -15t4 के। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। सो d by dt of v dot t4w is basically the derivative of this thing, which is -15 of -15t4। तो -15 जगह पर बेटा डेरिवेटिव लेंगे तो 4 नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पावर में से 1 कम तो t क्यूब, यहाँ से निकलेगा -60t क्यूब। आगे जाते हैं, एक और डेरिवेटिव लेंगे। सो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर ऑफ v डॉट t4w। एक डेरिवेटिव पहले ले चुके हैं, तो अगला डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसके पे एक और डेरिवेटिव। तो -60 पहले से बेटा पावर नीचे आ जाएगा 3 और एक और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -180t स्क्वायर। सो दिस इज d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर ऑफ v डॉट t4w। चलो जी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। ठीक है जी, आगे जाते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। तो सी में क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ टी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी प्लस टी स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू। तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। वी कौन है, वी है जनाब 2i माइनस j प्लस 5 के। तो यहाँ से v मैग्नीट्यूड के नाम पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1 + 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। सबका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से निकलेगा 26 4 30। सो 30 क्या है हमारे पास, दिस विल बी सिंपली 30 स्क्वायर रूट। देख लेते आगे क्या निकलता है इससे। अच्छा, w का मैग्नीट्यूड, तो w कौन है जी, w हमारे पास क्वेश्चन में दिया है विच इज i + 2j - 3 के। तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 का स्क्वायर रूट, सारा मिलकर हमारे पास बन जाएगा 14। तो 14 का स्क्वायर रूट। अब आएंगे इस चीज को फाइंड कर लेते हैं, डेरिवेटिव तो बात की बात है। पहले देखते हैं इससे निकलता क्या है। तो t मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v कौन है, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस अगला क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू विच इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये कौन है जी, ये हमारे पास हो गया टी मैग्नीट्यूड ऑफ वी प्लस टी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू। हमने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो डी बाई डी टी ऑफ टी मैग्नीट्यूड ऑफ वी plus t square magnitude of w is equal to d by dt of this function, which is square root of 30t plus square root of 14t square। स्क्वायर रूट का इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट है, कोई कम नहीं डेरिवेटिव में इसका, ये बाहर बैठ जाएगा। t का डेरिवेटिव सबको पता है कि 1, स्क्वायर रूट ऑफ 14 बाहर बैठ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। पहला डेरिवेटिव निकला। अब लेंगे एक और डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ द सेम थिंग। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 बेचारा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 2t का डेरिवेटिव 2। सो वी विल गेट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, चलो आज के लिए बस यही काफ़ी है। जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो आप लोग खुद ट्राई कर लें, जो प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी, अल्लाह अपना ख्याल रखने, अल्लाह हाफिज़।